Hello students, welcome back to my YouTube channel, that is Alpha Classes. So students, now we will talk about exercise 1.2 of class 10th. So guys, first question है हमारा exercise express each number as a product of its prime factor. ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि आपको जितने भी नंबर गिवन है आपके इसके फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 या 5 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन मैं एक ही कराऊंगा. ठीक है, अगर उसमें देख लेना, अगर ये नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके फिर बता सकते हो. इसमें देखो पहला क्या बोला हुआ है कि प्राइम फैक्टर निकालना है. ठीक है, इन नंबर का प्राइम फैक्टर निकालना है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर होता क्या है. ठीक है, प्राइम फैक्टर होता क्या है. प्राइम फैक्टर कुछ नहीं होता, एक कोई भी नंबर है उस नंबर का एक सिंपलेस्ट मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे देखो 8 है, 8 का प्राइम फैक्टर क्या होगा. प्राइम फैक्टर कैसे होगा, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2. हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, नंबरों में बांट देंगे. ठीक है, जो इस नंबर को हम मतलब इस मेथड को हम प्राइम फैक्टर बोल देते हैं. ठीक है, तो उसी तरह आगे बढ़ते हैं हम. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका प्राइम फैक्टर निकालना है, तो सिंपल है. 140 का आप प्राइम फैक्टर निकालो. प्राइम फैक्टर निकालने के क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम में देखना पड़ेगा. एलसीएम निकालो, कैसे निकालते हैं. 140 का एलसीएम निकालो, 2 से जाएगा ये 270 जा 140, फिर ये 2 35 जा 70, ये 5 7 जा एंड 7 1 जा. तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, देखो हो गया ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में मल्टीप्लाई हो गया. ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर. तो 2 जितना आएगा उसको उतने टाइम्स पावर में लिख देंगे. तो ये हो गया हमारा. तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम. सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify the LCM and HCF equals to product of two number. तो देखो इसमें क्या करना है, पहले तो हमें फाइंड आउट करना है LCM और HCF. ठीक है, इसमें भी 3 ऑप्शंस हैं बट मैं एक ही करवाऊंगा. ठीक है, फर्स्ट देखो क्या कह रहा है 23 26 एंड 91. ठीक है, इसका तो पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है. तो मैं ये बताता हूं कि जब हम एलसीएम निकालते हैं उसी में एलसीएम के थ्रू ही हम प्राइम फैक्टर को यूज करके हम उसमें एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं. ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, देखो 23 का एलसीएम जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 13 2 जा 26. ठीक है, फिर 91 का निकालो, 91 का कितना आ जाएगा 13 7 जा 91. ठीक है, तो एलसीएम देखो क्या होता है, पहले हम एचसीएफ देखते हैं. एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91. देखो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होता है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये कॉमन कौन आ रहा है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन आ रहा है, तो 13 इज द एचसीएफ. ठीक है, एलसीएम आप निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91. देखो एलसीएम क्या कहता है, ये लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर. लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर मतलब जो बचा है 2 7 एंड इन दोनों में से एक लेना है. ठीक है, ये कितना हो जाएगा 14 इंटू 13. ठीक है, तो ये आप देख लो कितना आता है, ये आ जाएगा 182. तो ये एलसीएम आ गया 26 और 91 का 182. ठीक है, इसी तरीके से सारे ऑप्शन हो जाएंगे. वेरिफिकेशन देखो क्या है, हमने क्या निकाला था, एलसीएम निकाला था 182, एचसीएफ निकाला था 13. ठीक है, तो हमने वेरिफिकेशन वेरीफाई भी करना था कि क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू इन नंबर, जो ये दो नंबर हैं इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आएंगे या नहीं. तो अगर आप इसको मल्टीपल करते हो, ठीक है, तो ये इनके इक्वल आना चाहिए. ठीक है, तो वो हम करके देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन. तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 2366 आएगा. ठीक है, इसका देख लेते हैं. इसका भी 2366 आ रहा है, तो ये हो गया वेरीफाई. ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है
ये बिल्कुल सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, हमारे पास तीन वेरिएबल, तीन टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है, तीन नंबरों का दिया हुआ कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करो, और दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया था सिर्फ दो नंबर के बीच का हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो चलो हम फाइंड आउट करते हैं, लेकिन इसमें करना है सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लोग को यूज करना है, ठीक है। तो देख लो जैसे कि 12 है, 12 का प्राइम फैक्टर अगर आप एलसीएम निकालोगे, ठीक है, सिर्फ कर ले 12 का, तो कैसे निकलेगा, 2 2 जा 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 हो गया 15, 3 5 3 जा 15, देन 21, 7 3 जा 21, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, इधर देख लो, अब हम देख लेते हैं HCF ऑफ 12 15 एंड 21 क्या होगा। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों में कॉमन कौन सा है, यही कॉमन आ रहा है ना, और हाईएस्ट भी यही है, एक ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3। अब हम एलसीएम देखते हैं, एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 21 वो क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू 2 बताया था ना कि जो वैल्यूज, जो नंबर बचेंगे वो, और जो हमारा एलसीएम होगा वो वन टाइम मल्टीपल होएगा, इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3, 2 2 जा 4 4 3 जा 2 2 जा 4 4 5 जा 20 एंड 7 3 जा 21, ये क्या हो जाएगा 420। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 420, ठीक है। तो इसके बाकी और दो पार्ट्स हैं वो खुद कर लेना, अगर उसमें डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है गिवन दैट HCF ऑफ दिस नंबर इज 9 एंड फाइंड द LCM। जैसे कि हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था कि वेरिफिकेशन टाइम में हमने ये पढ़ा था, या फिर उसे ऐसे मान लो कि वो एक आइडेंटिटी है, ठीक है। आइडेंटिटी के तौर पे हम देख लेते हैं कि HCF of any two number, ठीक है, and multiplications with LCM of these two number into, ये होता है रिलेशन, ये एक फॉर्मूला टाइप आप याद कर लो, ठीक है, कि LCM HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होगा वो दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ, वही रूल यहाँ इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे। क्या कहता है, हमें HCF दिया हुआ है 9 का, यहां देखो कंपेयर कर लेते हैं, ए हमारे पास आ गया ये और बी आ गया 657, ठीक है। तो HCF तो हमें गिवन है 9, एलसीएम निकालना है ना इन नंबर का, एलसीएम निकालना है, ए इंटू बी क्या है 306 इंटू 657। अब देखो ये 9 नीचे आ जाएगा, एलसीएम निकालना है हमने, ठीक है, एलसीएम निकालना है which is equal to, ठीक है, 306 into 657 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। अब ये 9 को डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 आ जाएगा। अब 3 1 जा 0 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 9 जा, तो हमारे पास ये जो मल्टीप्लिकेशन आ गया, ये मैं ऊपर कर देता हूं। इसके बाद देखो जो हमारा LCM आएगा, ठीक है, ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 102 इंटू 219। अब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है 22338, ठीक है। सो दिस इज आवर LCM ऑफ दिस क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 रेज़्ड पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखो इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा ये 6 की पावर है ये n अगर नेचुरल नंबर होगा, व्हेन n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, अगर n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, तो क्या 6 रेज़्ड पावर n जो है उसका जो लास्ट टर्म डिजिट है, ठीक है, लास्ट डिजिट होगा वो क्या 0 से एंड होगा, 0 से खत्म होगा, ठीक है। तो देख लो अगर नेचुरल नंबर ही क्या कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा 1 2 3 4 5, स्टार्टिंग के वीडियो में जैसे बताया था नेचुरल नंबर क्या होता है,
सिमिलरली 1 2 3, अगर आप देखो 6 की पावर 1 पुट करो तो 6 1 6, 2 की पावर करो 6 6 36, 3 करो 6 6 30। इसका मतलब लास्ट डिजिट में ना, देखो आप करके भी देखो, 1 रखा तो 6 आया, 6 की पावर 2 रखा 36 आया, फिर देखो 6 की पावर 3 रखा 6 6 36, 6 आ तो 6 6 36, एंड में 6 आएगा हमेशा, ठीक है। तो एंड में 6 आएगा, उसके लिए पॉसिबल है, ठीक है, अदरवाइज नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा कि क्या 6 रेज़ टू n वो जो है वो एंड हो रहा है जीरो डिजिट, जीरो से, ठीक है, जो एंड हो रहा है वो जीरो से एंड हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर होगा 6 रेज़ टू पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट जीरो, ठीक है। सो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। सिमिलरली अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 6th क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। चलो जी, एक नया टर्म आ गया कंपोजिट नंबर, एक नए तरह का नंबर आ गया, ठीक है। तो देखो आपने पढ़ा होगा प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, जैसे अभी आपने प्राइम फैक्टर पढ़ा है ना, प्राइम नंबर बताता हूं। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, ठीक है। वो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर वो 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे जैसे 2 ले लो, 2 या तो वो 1 से भी डिवाइड हो सकता है या फिर वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। 3 भी ले लो, वो 1 से भी डिवाइड हो सकता है और 3 से भी डिवाइड, या फिर खुद से हो सकता है डिवाइड, या फिर 1 से हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के नंबर को हम प्राइम नंबर कहते थे, ठीक है। बट कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो 3 या 3 से ज्यादा डिवाइड होते हैं, ठीक है, जो 3 से ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो, ठीक है। जैसे कि 4 ले लो, ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी हो सकता है और 4 से भी हो सकता है। तो 3 या 3 से ज्यादा नंबर से जो नंबर डिवाइड होता है, डिवाइड हो सकता है, उस नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या ये कंपोजिट नंबर है। तो इसका मतलब हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि इसकी जो मल्टीप्लायर है या फिर कह लो कॉमन फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है इसका, ठीक है, वो कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। अगर वो 3 या 4 से ज्यादा होंगे तो वो कॉमन फैक्टर होगा, सॉरी कंपोजिट नंबर होगा। तो देख लेते हैं 7 11 13, इसे सॉल्व करते हैं। 13 देखो कॉमन ले लिया, 7 इंटू 11 प्लस 1, 77 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 13 इंटू 78। अब इसको मल्टीपल करो, देखो यहां कर देता हूं, इसको आप मल्टीपल करो, क्या हो जाएगा, देखो मल्टीपल नहीं करना, देखो आप 13 इंटू 78 है, 78 का प्राइम फैक्टर निकाल लो, यहां से प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं 78 का। देखो 12 13 3, देखो इतने सारे 4 इसके मल्टीप्लायर हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए इसके 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो भी ये नंबर है वो क्या है, प्राइम फैक्टर कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये चीज हो गया प्रूफ। यहां लिखो, सो इट हैज more than 3 factors, so it is composite number, ठीक है। तो सिमिलरली आप ये सेकंड पार्ट भी खुद कर लेना, ठीक है। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा कि 5 कॉमन ले लेना, ठीक है। 5 कॉमन लेके जिस तरीके से सॉल्व होके जो मल्टीपल कॉमन फैक्टर बनाना है, हमने फैक्टर बना के, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में रख के उसका, अब मैंने इसको तोड़ दिया क्योंकि ये टूट नहीं सकता था, ठीक है। तो 78 को तोड़ दिया, ये देखो आगे बढ़ गया, तो हमें पता लग गया कि इसमें 4 से ज्यादा, 4 या 4 से ज्यादा इसके फैक्टर बन सकता है। तो इसका मतलब